कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाके ना उन नफरतियों लोगों के साथ फोटो वीडियो बना रहे हैं जो मारने की धमकियां दे। अब राघव चड्ढा को भ्रष्टाचारी नहीं दिखते। जब आम आदमी पार्टी में था तब ये कहते थे सारे चोर बीजेपी में। आज चोर नहीं रहे, आज चोर खत्म हो गया, संस्कारी बन गए क्या सारे? ये बताओ ना, संस्कारी बन गए? बताओ। देशभक्तों की पार्टी का मोदी जी इतने बड़े पनौती है ना, मोदी जी इतने बड़े पनौती है ना, जहाँ जहाँ पैर रखते ना जगह खत्म हो जाती है। नेपाल में पैर रखा, क्या हाल हुआ? बांग्लादेश में गए थे शेख हसीना से मिलने, क्या हाल हुआ? मुझे तो मेलोनी जी की आ रही है भाई। मेलोनी जी आपको मेलोडी खिला के आए। अब आप भी पता नहीं कितने दिन रहेंगी वहाँ प्रधानमंत्री या नहीं। 30-30 लाख रुपए दे दीजिएगा ताकि आप भी और दलाली और तलबे चाटने में लग जाएं। नहीं, आप लोगों को दिला रही हूँ। 15 लाख आ गए हमारे अकाउंट में, उसी से हम यहाँ पे पानी और बिस्किट खिला रहे हैं, उसी से हम पानी पी रहे हैं क्योंकि 15 लाख आ गए हमारे अकाउंट में। इन गोदी मीडिया वालों को 30 लाख दे। क्या आका से सवाल पूछो तो हम टुकड़े टुकड़े कहेंगे। किसानों ने इनके आका से सवाल पूछा तो किसान परजीवी बन गए। हम छात्र सवाल पूछ रहे तो हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हो गए ना। तो ये बताओ इनके नफरती चिंटू जो वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं मारने की धमकियां, वो कौन से गैंग के हैं? वो कौन से गैंग के? वो इनके आका के गैंग के हैं जिनके साथ राघव चड्ढा फोटो खिंचा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। अरे भाई राघव चड्ढा जी, मैं आपको फॉलो कर रही थी लेकिन मैंने आपको अनफॉलो कर दिया। कहा है मैंने पहले फॉलो कर रही थी राघव चड्ढा को, ये सोचकर भाई पढ़ा लिखा नेता है, इतने अच्छे काम कर रहा है, रिचार्ज भी सस्ता करा देगा, मोबाइल का टिकट भी सस्ता करा देगा। नहीं, राघव चड्ढा भी चलेगा बीजेपी में। जितनी नफरती चिंटू है ना, बैग पैक करो और जाओ। बहुत सस्ती सामान है, जाओ वहीं जाके रहो, क्योंकि तुम जैसे नफरतियों के लिए ना वही जगह है। और जाओगे कैसे? तुम्हारे पापा तो चुपचाप जाते हैं, हेलीकॉप्टर से बिरयानी चाप के आ जाते हैं। तुम्हारी जेब में पैसा है? मोदी जी दे रहे हैं इतना? नहीं, मोदी जी भी उतना ही दे रहे हैं जिससे तुम्हारा घर दिख रहा है। प्रोटेस्टर सब गायब हो गया क्या? बिखरा हुआ ना, तुम जैसे तलबे चाटने वाले और गोदी मीडिया को दिख रहा है, ठीक है? वरना ये प्रोटेस्ट ना बिखरा नहीं है। इधर उधर देखो नजरें दौड़ा कि कितने छात्र हैं, ठीक है? तुम जैसे तलबे चाटने वालों के लिए बिखर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नेता का बच्चा नहीं बैठा है ना, यहाँ किसी मंत्री का बच्चा नहीं बैठा ना, यहाँ सब मिडिल क्लास गरीब के बच्चे हैं ना, इसीलिए सरकार को सुनाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ किसी मंत्री का बेटा होता ना, अभी सारे सरकार के नेता ना यहीं आ जाते। यहाँ आम बच्चे बैठे ना, साधारण परिवार के, इसलिए तो नेताओं के कानों में जूं नहीं निकल रही कि यहाँ पे हम बैठे 45 डिग्री टेम्परेचर धूप में, ठीक है? इसीलिए नेताओं को ना सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि नेता तो आराम से एसी में बैठे हैं, एसी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी वाले घर में। हमसे पूछो ना, यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ बैठे हैं, कोई नेता का बच्चा नहीं बैठा है या नेता। भूख हड़ताल से तो छात्रों का सेहत बिगड़ रहा है। अब सेहत तो बिगड़ेगी ना जब भूख हड़ताल करेंगे 45 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन नेताओं को उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? नेताओं के दिल में ना बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, जनता की जान की कोई कीमत नहीं है नेताओं के दिल में। क्यों? रेल हादसा हो जाता तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, पेपर लीक हो जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता। इस्तीफा देता कौन है भाई? इनके नेता खुद कहते हैं हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं। कौन देगा मुआवजा हमें? हमारी कारीगर खराब हो गई, बताओ। लेकिन नहीं, तुम्हारी बहनें कुछ तुम्हारी बहनें हैं, ठीक है? उनके पास पीएम ऑफिस से ज्यादा बड़े बड़े लिफाफे आते हैं। वो हमें पानी वाले पेट्रोल के फायदे बता रही क्या कि पाकिस्तान में भी तो ज्यादा महंगा है, इंडिया में इतना सस्ता है, पाकिस्तान में इतना महंगा है, इंडिया में सस्ता है, पाकिस्तान में आटा महंगा। अरे भाई भूखा नंगा देश है, हम क्या करें? कल की बजाय आज मर जाए वहाँ के लोग। अरे पड़ोसी देश है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जैसे लोगों का प्यार दिखता है, ठीक है? हमारा प्यार नहीं दिखता पाकिस्तान से। तुम जैसे गोदी मीडिया वालों को प्यार है, हमें नहीं है, समझ गए? अब वही चीज है ना, तुम्हें तो प्यार होगा ही क्योंकि तुम्हारे तो पप्पा वहाँ बिरयानी चापने जाए, हम तो नहीं जाते। जाते हैं ना तुम्हारे पप्पा बिरयानी चापने बिना किसी को बताए? तो पड़ोसी राज है तो जाएंगे नहीं? तो तुम भी चले जाओ बिरयानी चापने, यहाँ रह क्यों रहे? जाओ, या तुम्हारा बैग पैक करके भेजे सीधे, जाओ। तुम्हें यहाँ रोक कौन रहा भाई? देश नीति है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश का ध्यान रखना देश का काम है। हम तो चाहते तुम जैसे जितनी नफरती चिंटू है ना, बैग पैक करो और जाओ। बहुत सस्ती सामान है, जाओ वहीं जाके रहो, क्योंकि तुम जैसे नफरतियों के लिए ना वही जगह है। और जाओगे कैसे? तुम्हारे पापा तो चुपचाप जाते हैं, हेलीकॉप्टर से बिरयानी चाप के आ जाते हैं। तुम्हारी जेब में पैसा है? मोदी जी दे रहे हैं इतना? नहीं, मोदी जी भी उतना ही दे रहे हैं जिससे तुम्हारा घर चल जाए। देशभक्त का झोला उठा के चल देना, अब कैसा देशभक्त? अगर मोदी जी देशभक्त है ना तो तुम सब देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे किसी के पापा ने ना तुम्हारी मम्मियां ना छोड़ी, जैसे मोदी जी ने अपनी बीबी छोड़ दी। वही बात है ना, अगर तुम्हारे पापा मम्मी को छोड़ देते ना तुम्हारी, तो तुम लोग पैदा नहीं होते, समझ गए? और भाई उसके लिहाज से तुम्हारे पापा तो देशद्रोही हैं। अगर मोदी जी देशभक्त हैं, ये बताओ ना। मीटिंगें कर रहे हैं। अरे भाई राघव चड्ढा जी, मैं आपको फॉलो कर रही थी लेकिन मैंने आपको अनफॉलो कर दिया। कहा है मैंने पहले फॉलो कर रही थी राघव चड्ढा को, ये सोचकर भाई पढ़ा लिखा नेता है, इतने अच्छे काम कर रहा है, रिचार्ज भी सस्ता करा देगा, मोबाइल का टिकट भी सस्ता करा देगा। नहीं, राघव चड्ढा भी चलेगा बीजेपी में। दर्द क्यों है पेट में? दर्द
डर तो इसलिए हो रहा ना कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाके ना उन नफरतियों लोगों के साथ फोटो वीडियो बना रहे हैं जो मारने की धमकियां दे। अब राघव चड्ढा को भ्रष्टाचारी नहीं दिखते। जब आम आदमी पार्टी में था तब ये कहते थे सारे चोर बीजेपी में। आज चोर नहीं रहे, आज चोर खत्म हो गए, आज संस्कारी बन गए क्या सारे? ये बताओ ना, आज संस्कारी बन गए? बताओ। देशभक्तों की पार्टी कह रहे हैं। बस इनकी चीज लग रही है क्योंकि अब पैन कार्ड, क्योंकि पहले हमारा भारत का नागरिक था ना, हमारा पासपोर्ट शो कर देता था, अब पासपोर्ट भी शो नहीं करता, अब आधार कार्ड भी शो नहीं करता। तो हम एक काम करते हैं, अपने माथे पे ना कमल का फूल बनवा लेते हैं और बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं, उससे हम भारतीय नागरिक बन जाएंगे। यही ना, यही चाह रहे हैं ना कि जिसके हाथ में बीजेपी की पर्ची हो बस वही भारत के नागरिक है। हम तो विदेश के हैं, हम तो भारत के हैं ही नहीं, क्योंकि हम तो बीजेपी की नागरिकता ले ही नहीं रखी है, बीजेपी की सदस्यता ले ही नहीं रखी हमने। सही बोली ना मैं? हाँ। तो कैसे देखते हो आप लोग, कब तक डटे रहोगे यहाँ? इस्तीफा लेकर ही जाएंगे हम धर्मेंद्र प्रधान का। जब तक इस्तीफा नहीं दे देते ना, हम यहाँ बैठे हैं चाहे 50 डिग्री, हम इस्तीफा लेकर ही जाएंगे यहाँ से, चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए। और वैसे भी भगवान भी हम पे मेहरबान है, बारिश करा देता है हर दूसरे दिन। भगवान को भी लग रहा है कि बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर। ठंड कहाँ से आ रहा है आप लोग? मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के जो 15 लाख थे ना, वो सब छात्रों के ना अकाउंट में आ गए। जितने छात्र थे ना, सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए। तो हम छात्र ही कभी बिस्किट ले आते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, ठीक है, तो वही से फंड कर रहे हैं। तुम गोदी मीडिया के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए क्या? आएंगे आएंगे 2029 के बाद। अच्छा 29 के बाद अच्छा। आ गए, अभी आ गए। इन गोदी मीडिया आपको आएंगे नहीं। इन गोदी मीडिया वालों के अकाउंट में 15-29 के बाद आएंगे ना 15 लाख। तो मोदी जी एक काम कीजिए, 29 में इन गोदी मीडिया वालों को ना 15 की बजाय हम छात्रों की तरफ से 30-30 लाख रुपए दे दीजिएगा, ताकि आप भी और दलाली और तलबे चाटने में लग जाएं। नहीं, आप लोगों को दिला रही हूँ, 15 लाख आ गए हमारे अकाउंट में, उसी से हम यहाँ पे पानी और बिस्किट खिला रहे हैं, उसी से हम पानी पी रहे हैं, क्योंकि 15 लाख आ गए हमारे अकाउंट में। इन गोदी मीडिया वालों को 30 लाख दे, क्या मिलेंगे? तुम लोगों को मिलेंगे और तलबे चाटो मोदी जी के। 15 क्या 2 करोड़ मिलेंगे, तलबे चाटो मोदी जी के। मतलब जो देशभक्तों की बात कर रहा है, देश विकास की बात कर रहा है, उसको ऐसे बोलोगे आप? चलो, देश विकास की कौन सी बात कर दी? कौन सी देश विकास की बात कर दी, ये बताओ। मोदी जी विनाश की बात कर रहे हैं, विकास। मोदी जी इतने बड़े पनौती है ना, मोदी जी इतने बड़े पनौती है ना, जहाँ जहाँ पैर रखते हैं ना जगह खत्म हो जाती है। नेपाल में पैर रखा, क्या हाल हुआ? बांग्लादेश में गए थे शेख हसीना से मिलने, क्या हाल हुआ? मुझे तो मेलोनी जी की आ रही है भाई। मेलोनी जी आपको मेलोडी खिला के आए। अब आप भी पता नहीं कितने दिन रहेंगी वहाँ प्रधानमंत्री या नहीं। इतने बड़े पनौती है मोदी जी। ठीक है, क्या कहेंगे मुल्ला जी, कैसे देखते हैं, कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? देखिए, फुटेज अच्छी बात है। ये जगह जो चुना गया है ना, सरकार अगर नहीं सुनता है इसलिए ये जगह रखा गया है, इसलिए सुन रहा है, सब बैठा हुआ है। आप एक बहुत शर्म की बात पता क्या है, कि जिस जगह में फुटेज हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, इस जगह से कितना दूर है पीएम का घर?